मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से धान उपार्जन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस ट्रक को कल बॉर्डर पर संदिग्ध मानते हुए कैमरों ने रिकॉर्ड किया, वही ट्रक आज खुलेआम सरकारी खरीदी केंद्र के भीतर खड़ा मिला। सबसे गंभीर बात ये कि इस पूरे मामले में रिश्वत के लेन-देन की चर्चा वाला वीडियो भी सामने आया है। कलेक्टर संजय जैन के सख्त रुख के बाद प्रशासन हरकत में आया और देर रात बड़ी कार्रवाई की गई। मऊगंज में अवैध धान के काले कारोबार का एक और चेहरा सामने आया है। मामला ट्रक नंबर MP20 HB 6439 से जुड़ा है, जो 23 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे धान उपार्जन चौकी पर पहुंचा। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ट्रक बिना किसी वैध दस्तावेज के मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गया। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर इस वाहन को लेकर पैसे के लेन देन की चर्चा थी, जिसकी तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर संजय जैन के निर्देश पर देर रात करीब 9 बजे प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसीलदार शिवम गौतम और नायब तहसीलदार बुद्ध सेन माझी की टीम ने पटेहरा धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वही संदिग्ध ट्रक खरीदी केंद्र के अंदर खड़ा मिला। जब चालक से वैध दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई संतोषजनक कागजात पेश नहीं कर सका और जो बिल सामने आया उसने पूरे मामले की पोल खोल दी। बिल की तारीख थी 22 नवंबर 2025। अब सवाल ये है कि बिहार से लदा धान मध्य प्रदेश पहुंचने में क्या वाकई 1 महीने का समय लगता है? ये साफ संकेत है कि पुराने और फर्जी बिलों के सहारे बड़े पैमाने पर अवैध धान खपाने की कोशिश की जा रही थी। प्रशासन ने धान से लदे ट्रक को तत्काल जब्त कर लिया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से उन संगठित गिरोहों में हड़कंप मच गया है जो दूसरे राज्यों का धान मध्य प्रदेश के सरकारी खरीदी केंद्रों में खपाने का खेल लंबे समय से खेल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। जब ये ट्रक बॉर्डर पर पहले से संदिग्ध था, तो इसे सीमा पार करने की अनुमति किसने दी? कलेक्टर की सख्त कार्रवाई के बाद अब उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है जो इस पूरे खेल में कहीं न कहीं शामिल रहे हैं। जो आज 24 घंटे बाद भी वहीं पटेरा समिति में पाया गया, क्या कुछ कार्रवाई की गई? जैसे ही हमें जानकारी मिली कि ये जो अवैध ट्रक जो टोल से निकला था और पटेहरा मंडी के सामने खड़ा है, तो तुरंत हमने इस पे आके इसको जब्त किया और इसके कागज चेक किए। और कागज में इनके पास डिमांड लेटर नहीं था, इनके पास मात्र काटा पर्ची और बिल था। और इसके बाद हमने देखा कि इनके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो इस ट्रक को हमने जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद मंडी प्रबंधक को हमने सौंप दिया है। आगे की जब ये पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे, अगर संतोषजनक इनके दस्तावेज रहेंगे तो इनको रिलीज किया जाएगा। सर, इनके पास जो बिल्टी है 1 महीने पहले की डेट उसमें डली हुई है। इनके द्वारा बताया गया है कि जहां से ये ट्रक लोड होकर निकला उसमें गलत डेट डाल दी गई, इसलिए इनको एक दिन इसीलिए इस ट्रक को जब्त भी कर लिया गया। अगर संतोषजनक कल पाते हैं कि सब कुछ सही है, तो इसके बाद इनको रिलीज कर इसमें ई-वे बिल है, ना ट्रांसमिट पास है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि इसमें धान में जो है ई-वे बिल नहीं लगता है और इस कारण से इनके पास ई-वे बिल नहीं है। उसके भी पर्याप्त जानकारी हम एकत्रित कर लेंगे और आगे की भी जांच की जाएगी।